रूपा मैडम, आप कितनी प्यारी हैं। आपका मन कितना सुंदर है। काश आपके जैसी हिम्मत हम सब में भी होती। रूपा की मेड नीना ने बड़े आदर से कहा और फिर कॉफ़ी का कप देकर अपने घर चली गई। रूपा मुस्कुराने लगी। वह पिछले 2 वर्षों से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रही थी। इस क्षेत्र में उसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी। उसके सेंटर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। 2 वर्षों में ही उसने अपने व्यवहार, मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास एवं आत्मीयता से समाज में सम्मान अर्जित कर लिया था। उसके गुणों और आत्मिक सौंदर्य के आगे उसकी कुरूपता एकदम बोनी हो गई थी। अनेक विषम परिस्थितियों में तप कर उसने अपने सोने जैसे व्यक्तित्व को संवारा था। प्रेम की अपार शक्ति जो थी उसके साथ। उस दिन नीना के जाने के बाद रूपा घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके पति विशाल और ससुर एडवोकेट प्रमोद केस की सुनवाई के लिए गए हुए थे। कॉफ़ी का कप हाथ में लिए सोफे पर बैठी रूपा अपने जीवन की गहराइयों में खो गई। उसकी ज़िंदगी का एक एक पल उसकी आंखों में उतरने लगा। रूपा की यादों में युवावस्था का वह चित्र जीवंत हो उठा जब एक दिन अचानक एक सुनसान गली में आवारा रोहित उसका रास्ता रोक अश्लील पप्तियाँ कसते हुए बोला, मेरी जान तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम बस मेरी हो। रोहित की बदनीयत देखकर रूपा डर से कांपने लगी। उस दिन वह जैसे तैसे भागकर अपने घर पहुंची थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसकी माँ गीता ने उसे सीने से लगा लिया। जब रूपा कुछ शांत हुई तब माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रूपा ने रोहित के विषय में सब कुछ बता दिया। रोहित के व्यवहार से वह इतनी डर गई थी कि अब कॉलेज भी नहीं जाना चाहती थी। जब कभी वह अकेली बैठती, रोहित की घूरती आंखें और अश्लील हरकतें उसे डराती रहती। कुछ दिन बाद रूपा ने बड़ी मुश्किल से कॉलेज जाना शुरू किया, परंतु रोहित उसे रोज़ कुछ न कुछ कहकर सताता रहता था। एक दिन जब रूपा ने उसे पुलिस की धमकी दी तो उसने कहा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा। रूपा ने अपनी प्रिंसिपल को भी रोहित के विषय में सब बताया, परंतु कॉलेज के बाहर का मामला होने के कारण उन्होंने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। रूपा को अपने पापा की बहुत याद आती थी। वह सोचती थी कि काश पापा जीवित होते तो कोई उसे इस तरह तंग नहीं कर पाता। रूपा और उसकी माँ का चैन से जीना दूभर हो गया था। रूपा ने बड़ी मुश्किलों का सामना कर MA फाइनल की परीक्षा दी थी। एक दिन उसकी माँ गीता ने उसे विवाह के लिए मनाते हुए कहा, रूपा, चंडीगढ़ में मेरी सहेली का बेटा विशाल है। वह इंजीनियर है, बहुत ही समझदार है। क्या मैं उससे तुम्हारी शादी की बात चलाऊं? रूपा तुरंत मान गई। वह भी उस गुंडे रोहित से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। शादी की बात चली और रिश्ता तय हो गया। विवाह के मधुर पलों की याद आते ही रूपा की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने कॉफ़ी का कप एक ओर रख दिया और सोफे पर ही लेट गई। उसके विचारों की पतंग उड़े जा रही थी। रूपा और विशाल का विवाह चंडीगढ़ में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। विशाल जैसे होशियार, रूपवान, समझदार और प्यार करने वाले युवक का साथ पाकर रूपा बहुत खुश थी। उसे जीवन की सारी खुशियाँ मिल गई थी। रूपा धीरे धीरे अपनी नई प्यार भरी जिंदगी में रच बस गई। वह अपने सास ससुर की भी बहुत लाडली थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। सभी उसके रूप और गुणों के प्रशंसक बन गए थे। रूपा ने रोहित के विषय में विशाल को भी सब कुछ बता दिया था। विशाल ने उसे समझाते हुए कहा था, डरना छोड़ो रूपा, होते हैं कुछ ऐसे सरफिरे, तुम उसे भूल जाओ। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विवाह के 3 वर्ष बीत चुके थे। इस बीच कई बार रूपा और विशाल चंडीगढ़ से लखनऊ गए, पर वह आवारा रोहित कभी उनके सामने नहीं आया। रूपा धीरे धीरे उसे भूल गई। उसे अपनी ज़िंदगी पर नाज होने लगा था। एक दिन रूपा लखनऊ में अपने पति विशाल के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी अचानक उस मनचले गुंडे रोहित ने रूपा के सुंदर चेहरे पर तेजाब फेंकते हुए कहा, ले अब दिखा अपना यह रूप विशाल को। रूपा का सुंदर चेहरा पल भर में जलकर बदसूरत हो गया। वह रूपा से कुरूपा बन गई, मगर सुंदर चेहरे पर तेजाब डालने वाला रोहित अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। विशाल तो ये सब देखकर स्तब्ध सा रह गया। फिर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और सहायता के लिए चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में बहुत लोग एकत्रित हो गए।
रोहित के हाथ में एसिड की बोतल थी, अतः कोई भी डर के मारे उसके पास नहीं जा रहा था। तभी पुलिस ने आकर उसे पकड़ लिया। विशाल रूपा को एम्बुलेंस में अस्पताल ले गया। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रूपा का इलाज शुरू हुआ। उसकी दोनों आंखों की पुतलियां दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि डॉक्टर ने विशाल को भी उसे देखने की इजाज़त नहीं दी। रूपा को इंटेंसिव केयर में रखा गया। 2 दिन बाद जब रूपा की मां गीता और विशाल को रूपा से मिला गया, तब मां की चीख निकल गई। एसिड फेंकने का घिनौना अपराध करने वाले रोहित के प्रति उनका मन विद्रोह की आग से भर उठा। लगभग 2.5 महीने बाद रूपा को अस्पताल से छुट्टी मिली, परंतु इलाज का यह अंत नहीं था। इस बीच न तो उसे दृष्टि मिली थी और न ही रूप। उसके और कई ऑपरेशन होने बाकी थे। विशाल रूपा को वापस चंडीगढ़ ले गया। उसकी आंखों और चेहरे के कई ऑपरेशन हुए। धीरे धीरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। जब रूपा ने इस घटना के बाद पहली बार दुनिया देखी, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपना चेहरा देखा तो चीख पड़ी। उसे शीशे से अपना ही भूत नजर आया। वह विशाल के सीने से लगकर जोर जोर से रोती हुई बोली, विशाल, इस क्रूप चेहरे को लेकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बिगाड़ सकती। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मुझसे इतना प्यार मत करो। विशाल की आंखें झलकने को थी, पर उसने अपने आंसुओं को किसी तरह पी लिया। उसने रूपा को प्यार से गले लगाते हुए कहा, रूपा, तुम मेरी बहादुर पत्नी हो। तुम ही तो मेरी जान हो। तुम्हारे बिना कोई वजूद नहीं है। मैं मात्र तुम्हारी सूरत से नहीं, अपितु तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ऐसे हार मान जाओगी तो मेरा क्या होगा। रूपा अपने कुरूप चेहरे पर विशाल के होठों का स्पर्श पाकर फक फक कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह विशाल के निस्वार्थ प्यार की गहराइयों में डूबकर अपनी कुरूपता को दोषी मान रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका चेहरा ही नहीं, बल्कि विशाल की खुशियाँ भी तेजाब से जलकर खाक हो गई हैं। अपने डरावने चेहरे को देखकर रूपा की निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऐसी विदुरपता विकृति को देख उसके मन को गहरी चोट पहुंची थी। जब वह लोगों को स्वयं को घूरते देखती तो ऐसा लगता मानो सब उसकी कुरूपता को देखकर सहम गए हैं। हर नज़र उसके मन को छेद देती थी। रूपा एक दिन परेशान होकर विशाल से बोली, विशाल, मेरी जैसी क्रूप लड़की के साथ तुम क्यों अपना जीवन व्यर्थ करना चाहते हो? तुम क्यों दूसरी शादी नहीं कर लेते हो? अपनी खुशियाँ मेरी इस क्रूपता पर मत लुटाओ। मुझे तलाक दे दो। विशाल ने बड़े प्यार से कहा, रूपा, मैंने विवाह का प्यारा बंधन तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा। पति पत्नी का मिलन 2 दिलों का मिलन होता है। क्या मात्र एक दुर्घटना हमें जुदा कर सकती है? यदि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती तो क्या तुम मुझे तलाक दे देती? रूपा ने विशाल के मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू के झरने बहने लगे। उसका मन विशाल के त्याग और प्रेम को पाकर धन्य हो उठा था। चंडीगढ़ में रूपा का इलाज चलता रहा। तेजाब से जली त्वचा का महंगा और लंबा इलाज विशाल की माली हालत तथा उसके काम पर भी दुष्प्रभाव डाल रहा था, किंतु उसने रूपा को कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वह एक जिम्मेदार पति की तरह अपने कर्तव्यों को बखूबी निभा रहा था। विशाल के पिता एडवोकेट प्रमोद नामी वकील थे। वे रूपा की न्यायिक प्रक्रिया के कार्यों में दिन रात लगे रहते थे। उन्होंने उस घृण्य अपराधी को सजा दिलवाने की ठान ली थी। इसके अतिरिक्त इलाज आदि के लिए जो सरकार से मदद का प्रावधान था, उसे प्राप्त करने के लिए भी वे प्रयत्नशील थे। अचानक रूपा की स्मृतियों में अपने रिश्तेदार की बातें कांटे की तरह चुभने लगी। एक दिन रूपा को देखने रिश्तेदार आए थे। वे रूपा से मिले और चलते चलते विशाल से बोले, भैया, तुम्हारी ही हिम्मत है जो तुम इसकी सेवा कर रहे हो। आजकल की लड़कियां तो प्रेम किसी से करती हैं और शादी किसी से। परिणाम तुम जैसे पतियों को भुगतना पड़ता है। पहले ही जन्म पत्री मिलाकर शादी की होती तो ऐसी दुर्घटना से बच जाते। मेरी सलाह मानो तो दूसरी शादी कर लो। कब तक ढोगे इसकी बदसूरती को? विशाल के पिता प्रमोद ये सब सुन रहे थे। वे तपाक से बोले, भाई साहब, आपने तो अपने बेटे की शादी खूब जन्म पत्री मिलाकर की थी ना, फिर क्या हुआ? याद है ना, आपकी बहू रानी तो दूसरी शादी के दूसरे दिन ही आप सबको छोड़कर मायके चली गई थी। जन्म पत्री मिलाकर आपने कौन से फूल खिला लिए थे? हमारी निर्दोष बहू पर लांछन लगाने से पहले अपने गरीबान में झाँक कर देख लिया होता। उस दिन रिश्तेदार की बात सुनकर रूपा को ऐसा लगा जैसे एक बार फिर किसी ने कटुता का
एसिड उस पर डाल दिया हो। उसका मन छलनी हो गया था। वह मर जाना चाहती थी। अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। विशाल दिल पर पत्थर रखकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, तुम चिंता मत करो रूपा, मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई ऐसी बेतुकी बात करता है तो मन करता है उसका मुंह नोच लूँ, पर यह भी इसका समाधान नहीं है। समाज में स्त्रियों को जब तक मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। हमें ऐसे दकियानूसी और पाखंडी लोगों की सोच बदलनी होगी। रूपा विशाल की गोदी में सिर रखकर रोए ही जा रही थी। विशाल ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी रूपा फिर से हंसना सीख ले, अपने को बार बार कुरूप कहना छोड़ दे। रूपा, मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही सुंदर हो जितनी पहले थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और पवित्र है। और फिर विशाल ने रूपा को जूस पिलाकर सुला दिया। हर दिन एक नया दिन होता था। कुछ घाव सूखते तो कुछ वाणी के घाव नए बन जाते थे। विशाल ने रूपा का मन धीरे धीरे परिणाम की ओर आकर्षित किया। वह हमेशा उससे कहता कि अपने मन को महसूस करो, जो बहुत सुंदर है। रूपा, तुम्हें ऐसा अपराधियों के विरुद्ध लड़ना है, तुम्हें हिम्मत बढ़ानी है। तुम सुंदर हो, शक्तिशाली हो और मनोविज्ञान की ज्ञाता हो। तुम्हारे अंदर असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। मन में आशा और विश्वास भरकर तुम्हें समाज की बुराइयों को दूर करना है। रूपा पर विशाल की बातों का असर होने लगा था। वह मर मर कर भी जीना सीख रही थी। उसने मन में विश्वास भरकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। उसके भीतर अपनी नई पहचान बनाने की लौ जाग उठी थी। दूसरी ओर न्यायिक प्रक्रिया भी चल रही थी। विशाल और उसके पिता तारीख पढ़ने पर कोर्ट जाते थे। 1 वर्ष बाद की तारीख में विशाल अपने माता पिता और रूपा को भी कोर्ट में ले जाकर पहुंचा था। अपराधी रोहित पहले से ही वहां था। विशाल रूपा का सहारा देकर बड़े प्यार और सम्मान से जब कोर्ट में दाखिल हुआ तो उस नज़ारे को देखकर अपराधी रोहित की उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही फिर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बदसूरत लड़की को भी कोई पति प्यार करेगा। विशाल ने रूपा की खुशियाँ छीनने वाले अपराधी रोहित को नफरत भरी नज़र से देखते हुए कहा, तुमने जो हमारे संग किया है उसका दंड तुम्हें बहुत ही जल्द मिलेगा। मेरे हिसाब से तुम दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति हो। दुनिया में तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, जबकि रूपा को इस हालत में भी सब चाहते हैं। वह हमेशा सुंदर थी और सुंदर रहेगी। उस दिन रूपा भी रणचंडी बन चुकी थी। उसकी आंखों में उस अपराधी के लिए घृणा के साथ साथ क्रोध की भी ज्वाला धधक रही थी। वह किसी तरह अपना गुस्सा पी रही थी। रूपा अपने विचारों के सागर में डूबी हुई थी कि अचानक घड़ी के 5 घंटे सुनाई दिए तो सकपका कर उठ खड़ी हुई और फिर अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में विशाल और प्रमोद कोर्ट से घर लौट आए। वे बहुत खुश थे क्योंकि रूपा की जीत हुई। उस अपराधी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई।